एक बार की बात है कि एक आदमी के पास बहुत ही सुंदर घोड़ा था। वह घोड़ा इतना दुर्लभ और कीमती था कि सम्राटों ने भी उसे खरीदने की इच्छा जताई, चाहे जितनी कीमत देनी पड़े। लेकिन वह बूढ़ा आदमी हमेशा इनकार करता रहा। एक सुबह पता चला कि वो उसका कीमती घोड़ा चोरी हो गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने दुख प्रकट किया। कितना दुर्भाग्य है, तुम्हें उस घोड़े के लिए इतना धन मिल सकता था, लेकिन तुम जिद्दी और मूर्ख निकले। अब घोड़ा गया, हाथ कुछ भी नहीं आया। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। उसने कहा, बकवास मत करो, बस इतना कहो कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है। भविष्य क्या लाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। और हुआ यही कि 15 दिन बाद घोड़ा वापस आ गया, और अकेला नहीं, वन से 12 जंगली घोड़ों को साथ लेकर आया। पूरा गांव फिर एकत्रित हो गया। बूढ़ा तो सचमुच सही निकला। उसका घोड़ा वापस भी आ गया, 12 सुंदर घोड़े भी साथ ले आया। अब वो जितना चाहे कमा सकता है। गांव वाले बोले, माफ करना, हम भगवान की लीला और भविष्य को समझ नहीं पाए। तुम महान हो क्योंकि तुम कुछ जानते थे, तुम्हें भविष्य की कोई झलक मिली थी। बूढ़ा फिर बोला, बकवास, अब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि घोड़ा वापस आया है और 12 घोड़े साथ लाया है। कल क्या होगा कौन जानता है। अगले दिन ये हुआ कि बूढ़े का इकलौता बेटा उन घोड़े में से एक को साधने की कोशिश कर रहा था और घोड़े से गिरा और उसकी टांगे टूट गई। गांव वाले फिर पहुंचे, बोले, हाय हाय, अब ये तो शाप सिद्ध हुआ। घोड़ा नहीं लौटा तो बेहतर था, अब तुम्हारा बेटा जीवन भर लंगड़ा रहेगा। बूढ़ा बोला, इतनी जल्दी निर्णय पे मत पहुंचो, केवल इतना कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है, बस बाकी का इंतजार करो। फिर 15 दिन बाद खबर आई कि देश युद्ध में जा रहा है और सरकार ने सभी जवान लड़के को जबरन सेना में भर्ती कर लिया और सिर्फ बूढ़े का बेटा बचा, क्योंकि वो अपाहिज था, किसी काम का नहीं था। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारे बेटे चले गए, दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं, वो सब तो सिर्फ मरने ही जा रहे हैं। हमारे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास बेटा है, चाहे लंगड़ा ही सही, है तो तुम्हारे साथ, शायद वो ठीक भी हो जाएगा। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, बस इतना कहो, तुम्हारे बेटे ले जाए गए हैं और मेरा बेटा यहीं रह गया। इसमें भी कोई निष्कर्ष मत निकालो, केवल तथ्य को जानो, न इसे शाप कहो न वरदान। कोई व्याख्या मत करो और अचानक तुम देखोगे कि हर चीज सुंदर है।